हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। और आज हमारा जो चर्चा परिचर्चा का विषय है वो है अध्यापकों के साथ। आज हम अध्यापकों के साथ चर्चा परिचर्चा करेंगे। मेरे द्वारा एक नवाचार सोचा गया है उस पर। तो मैं आज अपना नवाचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आपको वो नवाचार अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो अब मैं अपने द्वारा जो नवाचार सोचा गया है उसके बारे में बताता हूँ। ये नवाचार हमारे परिषदीय विद्यालयों के लिए या जो भी बच्चे कक्षा 1 से 8 तक के लिए हैं उनके लिए है। ठीक है, तो नवाचार क्या है उसके बारे में अब बात करते हैं। मेरे नवाचार का नाम है चैलेंज बॉक्स। मैं बता दूं सबसे पहले आपको कि ये जो नवाचार है बिल्कुल शून्य निवेश है। ठीक है, क्योंकि हमारे विभाग में शून्य निवेश नवाचार को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मैंने भी लगभग शून्य निवेश नवाचार के बारे में ही सोचा है। नवाचार क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे करेंगे, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो मेरे नवाचार का नाम है चैलेंज बॉक्स। हिंदी में कहेंगे चुनौती का डिब्बा। चुनौती शब्द से आपको पता चल रहा होगा कि एक दूसरे को चैलेंज करना। तो चैलेंज कौन करेगा इसमें? बच्चे ही बच्चे को चैलेंज करेंगे, पर ऐसे नहीं कि कोई भी बच्चा किसी को चैलेंज कर लेगा। कौन सा बच्चा किसे चैलेंज करेगा, कैसे चैलेंज करेगा और ये नवाचार कैसे काम करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मेरे द्वारा जो सोचा गया है वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको इसमें कोई सुझाव देने हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। मैं ज़रूर उन्हें लागू करूँगा अपने स्कूल में और आप भी उसे अपने स्कूल में लागू करें। तो ये जो चैलेंज बॉक्स है इसके बारे में पढ़ते हैं। हमारी क्लास को बच्चों के ज्ञान के अनुसार मुख्यतः 3 वर्ग में बांट सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी क्लास होती है उसमें सभी बच्चों की जो अधिगम शक्ति होती है या फिर वो जो उनका दिमाग होता है वो सबका एक सा नहीं होता। कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, कुछ मध्यम गति से सीखते हैं और कुछ बच्चे बहुत ही कम सीख पाते हैं। तो हम जो है बच्चों को 3 भागों में बांटेंगे और हमारी क्लास मुख्यतः 3 भागों में बटी भी होती है लगभग सभी की, चाहे वो कोई सी भी क्लास हो, कोई सा भी विषय हो। ठीक है, भले ही हम बच्चों को एक साथ बैठाते हैं पर हमें पता होता है कौन सा बच्चे तेज हैं, ए श्रेणी में है, कौन से बी श्रेणी में और कौन से सी श्रेणी में है। तो अगर मैंने एक उदाहरण के तौर पर मारा, मेरे बच्चे क्लास में है 30। ठीक है, और उसमें वर्ग ए यानी कि सबसे तेज बच्चे 8 हैं, वर्ग बी मध्यम में 12 बच्चे हैं और वर्ग सी में है 10 बच्चे। ठीक है, तो जो हमारा चैलेंज बॉक्स है ये एक तो हर शनिवार को होगी गतिविधि है। ठीक है, हर शनिवार को 2 घंटे किसी भी विषय पे आप ये गतिविधि करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ग में बांट दिया। अब चैलेंज बॉक्स क्या है कि बच्चा वर्ग ए का बच्चा वर्ग ए के बच्चे को ही चैलेंज करेगा। ठीक है, चैलेंज कैसे करेगा, क्या करना है वो बताता हूँ। इसमें क्या करेंगे, एक पर्ची का प्रश्न बनाएंगे। एक पर्ची में प्रश्न बनाने के लिए बच्चों को बताएंगे। पहले बच्चों को इसके बारे में ढंग से बता देंगे। पर्ची में बच्चा प्रश्न क्या लिखेगा, एक तो चैलेंज देने वाले का नाम, जो बच्चा चैलेंज दे रहा है वो, और एक चैलेंज किसको किया गया उसका नाम, और फिर प्रश्न। ये 3 चीज़ें पर्ची में लिखी जाएंगी। ये आप बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर लिख के बता देंगे। करना क्या है फिर वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक बॉक्स लेंगे। 3 वर्ग हैं तो 3 ही बॉक्स लेंगे हम, और उन पर वर्ग ए, वर्ग बी और वर्ग सी लिख देंगे। हम शुक्रवार तक बच्चों को पढ़ाएंगे। सोमवार से शुक्रवार तक बच्चों को जो भी टॉपिक, जो भी चीज़ पढ़ाएंगे उसके बारे में ही शनिवार को चैलेंज बॉक्स में हम नवाचार करवाएंगे। क्या नवाचार होगा, जैसे सोमवार शुक्रवार तक हमने गणित में जोड़ घटाने गुणा भाग पढ़ा दिए, या फिर महत्तम और लैसे पे पढ़ा दिए, मैसे पे और लैसे पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, वर्ग ए का बच्चा वर्ग ए के बच्चे को ही चैलेंज करेगा। मान लीजिए आंचल ने सलोनी को चैलेंज करके वो जो मैंने पर्ची बताई है उसको भर के लिख दिया। ठीक है, तो आंचल अगर सलोनी को चैलेंज करेगी तो कैसे लिखेगी, यहाँ पर लिखेगी चैलेंज देने वाले का नाम आंचल और चैलेंज किसको दिया गया है, सलोनी को, और यहाँ प्रश्न लिख देगी। वो प्रश्न लिखना है सोमवार से शुक्रवार तक जो आपने बच्चे को उस क्लास में पढ़ाया है, केवल वही प्रश्न लिखना है। या तो अपनी तरफ से बना के लिख दे, या फिर जो आपने पढ़ाया वो सेम टू सेम भी लिख सकती है। अगर अपनी तरफ से लिखेगी तो उसके इससे भी बच्चे के अंदर जो है क्रिएटिविटी आएगी, वो प्रश्न बनाना भी सीखेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है छाया चैलेंज करेगी मान लीजिए प्रियंका को, अरुण करेगा तिरसा को। ठीक है, इस तरीके से बच्चे एक दूसरे को चैलेंज करेंगे। ये वर्ग ए में अपनी पर्चियाँ आके शनिवार की सुबह को डाल देंगे। ठीक, हर बच्चे को पर्ची डालना जरूरी करना है। अगर पर्ची डालना जरूरी नहीं करेंगे तो बच्चे पर्ची नहीं डालेंगे, वो हेजिटेट होंगे ज़रूर। तो हर बच्चा पर्ची डालेगा
किसी के नाम की डालेगा वो एक कॉन्फिडेंशियल रहेगा, वो पर्ची उठाने के बाद पता चलेगा कि सलोनी ने किसको किया है चैलेंज और कौन सा पर्सन। ठीक है, इसी तरह से वर्ग बी में भी और इसी तरह से वर्ग सी में भी हर वर्ग से हर बच्चा एक दूसरे को चैलेंज करके अपने वर्ग के बॉक्सों में पर्चियाँ डालेगा। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, जो है टीचर पर्ची उठा लेगा या बच्चे से पर्ची उठवाएंगे। हर बॉक्स में से 5-5 या 10-10 पर्ची आपने जो पाठ्यक्रम पढ़ाया है उसके अनुसार, आपके पास जितना समय है उसके अनुसार आप उठाएंगे। ठीक है, आपने पहली पर्ची उठाई, मान लीजिए वो निकली अरुण ने प्रियंका को चैलेंज किया वो वाली, तो प्रियंका वो सवाल आकर बोर्ड पे करेगी। अगर प्रियंका ने वो सवाल कर दिया तो प्रियंका उसी चैलेंज को जीत जाएगी और वो आप उसका नाम अपनी डायरी में नोट कर लेंगे। अगर प्रियंका वो चैलेंज नहीं जीत पाई तो अरुण वो चैलेंज नहीं जीतेगा, उसने तो केवल चैलेंज किया है। जो चैलेंज लेगा वही जीत सकता है, तो अन्यथा उसका नाम नहीं लिखा जाएगा। मान लीजिए अब अगले वर्ग बी का आप बॉक्स में से उठवाएंगे। मोनू ने चैलेंज किया सुमित को, तो मोनू ने सुमित को चैलेंज किया, सुमित को सवाल दिया, सुमित वो सवाल नहीं कर पाया तो वो भी चैलेंज नहीं जीता। मान लीजिए वर्षा ने चैलेंज किया रोहित को और रोहित ने वो सवाल कर दिया तो वो चैलेंज वो जीत गया और इस तरह से उसका नाम आप डायरी में नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा चैलेंजिंग नवाचार मेरी तरफ से सोचा गया है। इससे क्या होगा कि बच्चों में आपस में कंपटीशन आएगा। जब बच्चे सोचेंगे कि पिछली बार इसने मुझे सवाल दिया था मैं नहीं कर पाया, पर इस बार मुझे कोई भी सवाल दे दे मैं उसे ज़रूर करूँगा। इस तरह का जब कंपटीशन बच्चों में आता है तो बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसके क्या फ़ायदे होंगे और इसके कुछ रूल भी हैं वो मैं आपको बताऊँगा। पर हर बच्चे का पार्टिसिपेट करना, यानी कि क्वेश्चन लिख के चुनौती बॉक्स में डालना, वो बहुत ज़रूरी है। अगर एक भी बच्चा नहीं डालेगा तो बाकी बच्चे भी नहीं डालेंगे और ये आपका नवाचार फिर लागू नहीं हो पाएगा। भले या 5-5 कोई सी पर्ची उठाएं, हर बच्चे का नंबर सवाल करने में नहीं आएगा, पर पर्ची हर एक बच्चा बनाकर डालेगा। ठीक है, इसके बाद कुछ इसके नियम और सोचे गए हैं मैंने ताकि ये ढंग से लागू हो सके, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला नियम है, प्रत्येक शनिवार को 2 घंटे ये नवाचार कर सकते हैं, क्योंकि शनिवार को नो बैग डे होता है ज़्यादातर हमारे स्कूलों में, तो हम शनिवार को कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ग से पर्ची उठाएंगे, वो मैंने बताया था। हर एक वर्ग से, यानी कि पहले ए से उठा लेंगे, फिर बी से, फिर सी से। प्रत्येक वर्ग का बॉक्स भी आप अलग अलग ही बनाएंगे ताकि उसमें उसी तरह के सवाल हों। एक छात्र केवल एक प्रश्न लिखेगा। ठीक है, एक छात्र एक ही प्रश्न लिख के डालेगा, ये नहीं कि एक छात्र 4-4 लिख के डाल दे। सभी छात्रों को पर्ची डालना अनिवार्य होगा, ये मैंने आपको बता दिया, अन्यथा फिर आपका नवाचार लागू नहीं हो पाएगा, बच्चे इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। जो छात्र चैलेंज में जीतेंगे उन्हें माह के अंत में आप कुछ पारितोषिक यानी कि इनाम देकर मोटिवेट कर सकते हैं। महीने के लास्ट में उनका डायरी में आप नाम लिखे देंगे। एक छात्र केवल एक चैलेंज ही पूरा कर सकता है, ये बात भी मेन है। अगर एक छात्र को एक ने चैलेंज दिया, मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ उदाहरण के तौर पे, मान लीजिए सुमित ने चैलेंज दिया विपिन को और उसने पूरा कर दिया। उसके बाद फिर पर्ची उठाई और मोनिका ने भी चैलेंज दिया विपिन को, तो विपिन को फिर नहीं बुलाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 बार फिर एक ही बच्चा आ जाएगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए, सबको नहीं मिलेगा पर ज़्यादा से ज़्यादा को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात, सबसे मेन बात यह है कि वर्ग ए का बच्चा अपने ही पाठ्यक्रम जो पढ़ाया है, क्योंकि तीनों का आप अलग अलग तरह से पढ़ाएंगे, तो वो अपने ही पाठ्यक्रम में से प्रश्न पूछेगा, वो अपने पाठ्यक्रम में से और वो अपने से। ठीक है, तो इससे कंपटीशन से ये फ़ायदा होगा कि आपने अगर इस सी वाले वर्ग, जो सबसे कमज़ोर वर्ग है, इसे आपने जोड़ सिखाए हैं तो जोड़ के सवाल ही एक दूसरे को देंगे। इसे आपने घटाने सिखाए हैं तो ये घटाने के सवाल ही एक दूसरे को देंगे। अगर पूरी क्लास का एक साथ करवाएंगे आप चुनौती का डिब्बा का नवाचार, तो हो सकता है जोड़ वाले को आप गुणा का सवाल पहुंच जाए, उस तरह से पहुंच जाएंगे, तो वो लागू नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने बच्चों को ए, बी और सी 3 वर्ग में बांटकर इस नवाचार को लागू करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आपको ये नवाचार कैसा लगा है मुझे बताइएगा। मैंने काफ़ी सोचने के बाद और मेहनत के बाद इस नवाचार को सोचा है और मैं इसे अपने विद्यालय में इस बार स्कूल खुलने पर लागू करने वाला हूँ। आप भी इसे अपने विद्यालय में ज़रूर लागू करें और आपको इसमें जो भी सुझाव देना है आप फ्री माइंडेड मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं, मैं उसे ज़रूर अपने विद्यालय में लागू करूँगा। ठीक है, आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।